नमस्कार दोस्तों, RRP हैप्पी लाइफ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से 40 साल पहले शादियां कैसे होती थी मैं आप लोगों को बताता हूं। मेरी कविता का नाम है मेरी शादी। 1985 में बाल विवाह होता था। पहले शादी होती थी, फिर गौना होता था। बीच बीच में आप लोग, जहां आप लोगों को अच्छा लगे, मज़ा आए तो तालियां बजाते रहना, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। 1985 में बाल विवाह होता था। पहले शादी होती थी, फिर गौना होता था। जिस बर्तन में खाना बनता था अपने ही गांव का भगोना होता था। ऐसा होता है ना। जहाँ मजा आए तो बीच बीच में ताली बजाते रहो आप लोग। 1985 में बाल विवाह होता था। पहले शादी होती थी, फिर गौना होता था। जिस बर्तन में खाना बनता था अपने ही गांव का भगोना होता था। धान के पौध को, कहीं कहीं पे पैरा भी बोलते हैं, धान के पौध को जमीन पे बिछा के ऊपर से कालीन डाल देते थे। सभी घरातियों का एक साथ बिछौना होता था। ताली थोड़ा उत्साह वाली बजाइए आपने। धान के पौध को जमीन पे बिछा के ऊपर से कालीन डाल देते थे तो सभी बारातियों का एक साथ बिछौना होता था। मामा और फूफा एक साथ सोते थे। मामा फूफा में खूब मजाक चलती है, आप लोग देखे होंगे बारात में। मामा और फूफा एक साथ सोते थे। मामा फूफा को खूब गाली देते थे, लेकिन फूफा मामा की बात का बुरा नहीं मानते थे। आइए भाई साहब, आ जाइए, पास में आ जाइए। अच्छा लग रहा तो नज़दीक आइए। तो मामा फूफा को खूब गाली देते थे, लेकिन फूफा जो मामा की बात का बुरा नहीं मानते थे। मामा जब फूफा को 10 गाली देते थे तो और लोग भी ताली बजा के हंस लेते थे। ऐसा होता था। बारात में रात बहुत छोटी होती थी। बारात में रात बहुत छोटी होती थी। मामा जो फूफा को दातून देते थे बहुत मोटी होती थी। मजाक में मोटी दातून देते। मामा और फूफा, बारात में रात बहुत छोटी होती थी। मामा जो फूफा को दातून देते थे बहुत मोटी होती थी। मामा फूफा की पहचान चाय बांटने वाले से करा देते थे। थोड़ा और लो, थोड़ा और लो करते करते 2-4 कप चाय पिला देते। मामा फूफा की पहचान चाय बांटने वाले से करा देते थे। थोड़ा और लो, थोड़ा और लो करते करते 2-4 कप चाय पिला देते थे। आई खिचड़ी खाने की बारी। फिर खिचड़ी खाने की रस्म होती थी, तो फिर आई खिचड़ी खाने की बारी और गाँव में लगी औरतें गारी। खिचड़ी खाने का भी अलग आनंद होता था। औरतों की गालियों में बाल कांड का छंद होता था। पहले हम लोग जब बारात में जाते थे तो औरतें 2-2 लाइन की ऐसे गीत गाती थी कि खाना खाते खाते लोग 2 पूड़ी 1 रोटी 2 पूड़ी खाते थे और गाना सुनते सुनते इतना आत्मविभोर हो जाते थे, इतना आनंदित हो जाते थे कि गाना सुनते सुनते ही पेट भर जाता था। आज हम लोग इतने बिजी हैं, जिस घर से निमंत्रण मिलता है, जिस गांव में जाते हैं, अगर इत्तेफाक से 2 बारात गांव में आई है तो हम यही नहीं जान पाते कि हम किसकी बारात में आए हुए हैं। और इतना व्यस्त रहते, दूसरे की ही बारात से खाना खा के हम वापस चले आते। और कभी जब गांव में वापस हम उस बहू को देखते थे जिसकी शादी में गए होते थे, उस बहू को देखते थे तो पुरानी याद ताज़ा हो जाती थी। आनंद, वो पुराना याद आ जाता था। आज हम इतने व्यस्त हैं कि हम यही नहीं जान पाते किसकी बारात से खाना खा के आए। जीवन के इस भाग दौड़ में हंसना बहुत ज़रूरी है। भले ज़िंदगी भर रहो कुंवारे, किसी के दिल में बसना बहुत ज़रूरी है। जीवन के इस भाग दौड़ में अगर निरोगित रहना है, कविता सुनो, बजाओ ताली, हंसना बहुत ज़रूरी है। तालियों में आप लोगों के थोड़ा दम नहीं है, थोड़ा सा और उत्साह बढ़ाइए। तो अब वापस मैं आप लोगों को कविता में ले चलता हूँ। तो फिर आई खिचड़ी खाने की बारी और गावे लगी औरतें गारी। खिचड़ी खाने का भी अलग आनंद होता था। औरतों की गालियों में बाल कांड का छंद होता था। फिर अचर धराई की रस्म होती है। ये घड़ी दूल्हे के लिए बड़ी कसमकस होती है। कोई फूल का पहनाती, कोई पत्तों का पहनाती, कोई फूल का पहनाती, कोई पत्तों का पहनाती, कोई जीजा सुधार हंटर का पहनाती। जो साली सबसे चालाक होती वो रात को बचे हुए टमाटर का पहनाती। विदाई के वक्त बुरा हाल होता है। विदाई के वक्त बुरा हाल होता है। किसी को ना किसी का ख्याल होता है। विदाई के वक्त बुरा हाल होता है। किसी को ना किसी का ख्याल होता है। दोनों अखियाँ ऐसे बरस रही जैसे झरने का पानी है।